हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस हिंदी व्याकरण की क्लास में स्वागत है। और आज अपना जो टॉपिक है वह है कारक। कारक में जो स्टार्टिंग से सभी को परेशानियां आ रही हैं, जिनको बेसिक समझने में क्लियर हो रहा है, डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो वो इस क्लास को अवश्य देखें। इस क्लास में मैं आपको कारक इतना सिंपल तरीके के माध्यम से समझाऊंगा ना, आपका पूरा बचपन में भी अगर आपने नहीं पढ़ा ना, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अपन ने अब तक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया टॉपिक अपन ने अब तक कवर कर लिए हैं। मैंने कहा था विशेषण, विशेषण में 4 शब्द है, इसका मतलब कितने हो गए? विशेषण कितने प्रकार? 4। अब अपन आज बात कर रहे हैं कारक को लेकर। किसको लेकर? कारक। कारक क्या होता है? संज्ञा व सर्वनाम होते हैं और क्रिया के साथ उसका संबंध बताए, उसे अपन कारक कहते हैं। तो इतनी सिंपल परिभाषा है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य होता है, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम आपको देखने को मिलेगा और संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया, जो क्रिया है, क्रिया के साथ जो संबंध होता है, उस क्रिया के साथ जो संबंध प्रकट करता है, उसे अपन कारक कहते हैं। तो बात आप समझ चुके होंगे कि संज्ञा, कोई वाक्य होगा उसके अंदर संज्ञा सर्वनाम अवश्य आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो जो क्रिया के साथ जो संबंध को दर्शाता है ना, उसी को अपन कारक कहते हैं। और मैं कारक के प्रकार की बात करूं, 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो कारक के प्रकार कितने होते हैं प्यारे बच्चों? तो आप सभी कहोगे कारक 8 प्रकार के होते हैं। सरल शब्दों में मैं कहूं तो क्रिया को करने वाला, एक उसमें क्या होगा? क्रिया को करने वाला, जिस पर क्रिया होती है, जिसके लिए क्रिया होती है, जिसके लिए क्रिया होती है, आदि संबंधों को कारक कहते हैं। क्रिया को करने वाला, मैंने कहा राम ने रावण को मारा, तो राम है प्यारे बच्चों, राम ने किसको मारा रे? राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण। और रावण को क्या कर दिया? मारा। तो मारा, अब समझो उसने क्या किया। अब इसने पूछा है क्रिया को करने वाला, अब इसमें पहचानना क्या? राम ने रावण को मारा, तो क्रिया कौन कर रहा? तो राम कर रहा। वो क्या क्रिया कर रहा? मारने की क्रिया कर रहा है, नहीं कर रहा? तो राम था, उसने रावण को मारने की क्रिया की। तो क्रिया करने वाला, तो क्रिया करने वाला कौन है? राम है। वो क्या काम कर रहा? मारने का काम कर रहा। किसको? रावण को। जिस पर क्रिया होती है, यानी ये राम है, वो रावण पर कार्य कर रहा, इसका मतलब क्रिया, जिस पर क्रिया होती है, इसका मतलब यहाँ रावण हो जाएगा। जिसके लिए क्रिया होती है वो मारा जा रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? मारा जा रहा है। तो ये संबंधों को प्रकट कर रहे हैं। अब ये संबंधों को प्रकट कर रहे हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। आगे अपन चलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। कारक की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन, उसे कारक कहते हैं। उसे कारक के भेद की मैं बात करता हूं। कर्ता ने कर्म को कर्ता, 8 प्रकार के कारक कौन कौन से होते हैं? सबसे मुख्य बात ये होती है, कर्ता ने, कर्म को, कर्ता क्या है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारण, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो कारक के टाइप कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। कितने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? 8 प्रकार के कारक होते हैं। और कारक क्या होते हैं? संज्ञा, या सर्वनाम, क्रिया के साथ जो संबंध को बताता है, उसे अपन कारक कहते हैं। आगे अपन चलते हैं, बहुत अच्छी से ले कारकों चिन्हों के उदाहरण। कारक होता है, विभक्ति चिन्ह होता है, उदाहरण। अब बात को समझना। अब विभक्ति चिन्हों को भी इसमें कारक तो ये हो गए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। संबोधन, हे राम, हे अरे, ये तमाम चीजें होती है, वो संबोधन कर रहे हैं, उसको क्या करते? संबोधन। अब बात को समझना। कर्ता, कर्ता के लिए विभक्ति चिन्ह क्या होगा? मैं ये तमाम चीजें आपको यही याद करा दूंगा, आप पहचान लोगे ये कर्ता के अंतर्गत आता है या कर्म के अंतर्गत आता है। तो आपको विभक्ति चिन्हों को, उदाहरण को, फिर कर्ता ने, तो कर्ता ने, तो राम ने भोजन किया, तो राम ने क्या किया? राम ने भोजन किया, तो इसका मतलब यहाँ कर्ता कारक हो गया। राम ने किया ना, राम ने क्या किया था? भोजन किया था। क्या किया था? भोजन किया था। तो इसका मतलब राम ने।
कर्म को, कर्म कर्म क्या होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है, क्या होता है, को होता है। तो सीता ने मोहन को बुलाया, तो सीता ने मोहन को बुलाया, यहाँ पर मोहन क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो को किसके साथ लग रहा, मोहन के साथ जुड़ रहा ना, तो को मोहन के साथ जुड़ रहा है इसका। कर्ण से द्वारा उसने चाकू से फल काटा, तो से किससे काटा, से मतलब चाकू से, तो कर्ण क्या हो जाएगा, चाकू। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, चाकू। संप्रदान की मैं बात करूं, को के लिए ये संप्रदान से संबंधित है, तो किससे है, को के लिए। उसने गरीबी को भोजन दिया, भोजन दिया, उसने गरीबों को भोजन दिया, उसने क्या किया, गरीबों को भोजन दिया ना। इसना मतलब को है, को से पहले क्या, गरीब, तो गरीब कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक, कौन सा हो जाएगा, संप्रदान। अपादान से, अपादान से, तो मैं बात करूं से, पेड़ से फल गिरा, तो संप्रदान में क्या, अपादान में क्या होता है, पेड़ से क्या हुआ, फल था, एक पेड़ था, और उस पेड़ पे क्या लगे हुए थे, फल भी लगे हुए थे, वो लेकिन उस पेड़ के साथ जो अटैच था डाली पे फल, वो उससे गिर गया, तो पेड़ से है ना, तो पेड़ से गिरा, इसका मतलब पेड़ यहाँ क्या हो गया, अपादान, क्या हो जाएगा, अपादान। इसकी परिभाषाओं को अपन आगे अच्छे तरीके के माध्यम से समझेंगे, जिसके माध्यम से आपका पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा। अब मैं बात करूं संबंध, संबंध क्या है, का के की, आपको याद रखना, संबंध जहां का के की दिखे, ये की, और राम की पुस्तक, तब राम की क्या है, पुस्तक है। अधिकरण में और पर, अधिकरण किस पर होगा, मैं और मेरे पर ही होगा ना, तो मैं और पर जहां पर देखिए वहां अधिकरण कारक दिखाई देगा। तो मेज पर, यानी पर किस पर है, तो मेज पर है, किस क्या है, मेज पर किताब रखी है, तो मेज पर रखे हैं, तो इसका मतलब अधिकरण कारक का यूज किया। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया, अधिकरण, संबोधन, हे, अरे, ओ, संबोधन कर रहे, क्या कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, इसका मतलब हे, अरे, ओ। कर्ता ने, आपको याद रखना, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, देखो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, कर्ण से द्वारा, जहां पर भी कर्ण, 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 तो इसका मतलब से द्वारा, किससे, कर्ता, बोलो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, कर्ण में कितने शब्द है, तीन है, जिसका मतलब से द्वारा, यानी दो ये और रे। तो कर्ण से द्वारा, कर्ण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, को के लिए, संप्रदान को के लिए, कर्म में भी को आता है और संप्रदान में भी को आता है, लेकिन को जहां पर यूज होगा वहां दोनों में से एक ऑप्शन होगा, ये मैं बात समझ। को का मतलब को क्या हो जाएगा, कोश। कर्म और संप्रदान में को समान आता है, विभक्ति चिन्ह में मैं बात करूं, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, को के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अपादान, आपका क्या है, आपका दान है, अपादान से। तो संबंध, संबंध किसका होता है, आपके काके की, काके की, काके की, क्या याद रखना, का के की, का के कीजिए, जहां पर भी दिखे वहां क्या हो जाएगा, संबंध। अधिकरण में, अधिकरण किस पर होगा, मैं और पर, यानी मेरे पर, मेरे पर, यानी मैं और पर, संबंध, हे, अरे, ओ, ये वाक्य में इस तरह का जहां पर भी दिखे, हे मित्र सुनो, हे मित्र सुनो, यहां पर आपका संबंध संबोधन कारक होगा। कर्ता ने कर्ण, कर्ता ने कर्म को कर्ण, कर्ण से द्वारा, कर्ण से द्वारा, संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान में क्या हो जाएगा, को के लिए, को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ओ, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, अपादान, अपादान, अपादान से, कर्ण से द्वारा, संप्रदान, कर्ण के बाद क्या होगा, संप्रदान, संप्रदान में क्या जाएगा, को के लिए, को के लिए। तो बात समझ आए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा,
संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन में क्या हे अरे ओ, हे अरे ओ। तो कर्ता ने कर्म को करण से, ये बात आपको याद रखनी है। और जहां पर सेम से हमारा को कहाँ आ रहा है, आप बोलोगे आप कर्म कारक में आ रहा है, कर्म कारक हो जाएगा। उसके मैं बाद की मैं बात करूं तो को और कहाँ दिख रहा, संप्रदान में दिख रहा, कहाँ दिख रहा है, संप्रदान, संप्रदान। यानी आपको कस, कस याद रखना, क्या याद रखना, कस। कस का मतलब हो जाएगा को कहाँ का आ रहा है, तो कर्म कारक और संप्रदान कारक में आपको कस देखने को मिल रहा है। यानी कर्म कारक और संप्रदान में को देखने को कसो, कस, कस का मतलब आप समझ गए ना। हाँ, अब को के लिए तो कर्ता ने आपको क्या याद रखना है, बार बार लिखना, कर्ता ने कर्म को, कर्म को करण से द्वारा संप्रदान, संप्रदान को के लिए अपादान, अपादान से क्या हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से, अपादान के बाद क्या आ जाएगा, अपादान के बाद अपना देखने का अपादान के संबंध, अपादान संबंध, संबंध आपका किसका है, संबंध का के की, का के की संबंध। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण, अधिकरण किस पर होगा, अधिकरण, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो आपको इस तरह से ये याद करना है, बार बार जितना लिखोगे आपको अच्छे तरीके के माध्यम से समझेंगे। तो इस क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। ये क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी। धन्यवाद सो मच।